निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन हैं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। हर एक प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 2 सेकंड का समय मिलेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन हैं वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते चलना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन हैं एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप अपना जवाब सोच सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत से। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। ऑप्शन हैं बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में या विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन हैं संज्ञानात्मक के लिए, शारीरिक के लिए, गामक के लिए या नैतिक के लिए। अपना जवाब आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नैतिक के लिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। ऑप्शन हैं भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। आपका जवाब सोच लिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आश्चर्य से। अगला प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन हैं प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन हैं 2 कोषों में, 1 कोष में, कई कोषों में या कोई कोष नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 कोष में। अगला प्रश्न, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। ऑप्शन हैं मस्तिष्क और आत्मा से, अधिगम और शिक्षा से, प्रशिक्षण और अधिगम से या शक्ति और गति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शक्ति और गति से। अगला प्रश्न, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकती हैं। यानी किस अवस्था तक बालक की देखने और सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ऑप्शन हैं 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन हैं शैशव अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु पर। यानी कौन सी आयु पर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन हैं 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन हैं सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। ऑप्शन हैं लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या एल्फ्रेड बिने। इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ऑप्शन हैं अनुकूलन में, प्रेरक पेशीय विकास में, या समस्या समाधान में, या विचारात्मक प्रक्रिया में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला प्रश्न, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है। ऑप्शन हैं परनिर्भरता को, स्वप्रेम की भावना को, जिज्ञासा प्रवृत्ति को, या दोहराने की प्रवृत्ति को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिज्ञासा प्रवृत्ति को। अगला प्रश्न, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। ऑप्शन हैं शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण, या नैतिक विकास के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन हैं प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, या प्रकल्पना का निर्माण करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न, वृद्धि का संबंध किससे है। ऑप्शन हैं आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आकार एवं भार से। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की अवधि है। ऑप्शन हैं 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम हैं। ऑप्शन हैं प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। सही जवाब है ऑप्शन सी समानता का नियम। अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। ऑप्शन हैं एक दूसरे से विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन हैं ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन हैं स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या समायोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्नायुमंडल। अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये तीनों ही मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ऑप्शन हैं बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। ऑप्शन हैं संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी समस्याएं। अगला प्रश्न, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन हैं विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से, या रुचि से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विकास से होता है। अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन हैं तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत,
या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न, विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन है गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुणात्मक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या ये सभी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी से। मनोविज्ञान भावनाओं, विचारों और आचरण तीनों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी क्या बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए? ऑप्शन है बेहतर, संतोषजनक और सार्थक या सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के किसका विकास करना होता है? ऑप्शन है ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, एक अक्षी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन है विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता या वस्तुनिष्ठता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्व्यर्थकता। ये इसका अभिलक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन है माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माता पिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर को, ओवरहेड प्रोजेक्टर को, ब्लैक बोर्ड को या एपीडी या स्कोप को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लैक बोर्ड को। ब्लैक बोर्ड को एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है, यानी टीएलएम। अगला प्रश्न, अनुसंधान से पता चलता है कि कौन सा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। ऑप्शन है उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनभिज्ञता। अनभिज्ञता सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। अगला प्रश्न, स्कूल पुस्तकालय किसका एक शैक्षणिक तंत्र है? ऑप्शन है अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज़्यादा मूल्य नहीं या विचारणीय मूल्य का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। अगला प्रश्न, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन है निरुत्साहित करना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? ऑप्शन है 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2009 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? ऑप्शन है सक्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सरल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय और सामाजिक है। अगला प्रश्न,
शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन है स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या ये सभी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी का। अगला प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन है 110, 100, 120 या 83। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, यानी 12/10 गुणा 100, यानी इसका सही जवाब होगा 120, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, अब तो आपको पता लग गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।